जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आज फिर हुनर एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आरआरबी ग्रुप डी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, हार्ड शिफ्ट वर्सेस इजी शिफ्ट, हाई कट ऑफ, लो कट ऑफ। तो हम लोग ग्रुप डी का काफी बच्चों ने लगभग करोड़ों, जैसा कि एक डेटा आया था कि 1 करोड़ 8 लाख लोगों ने ग्रुप डी का फॉर्म भरा हुआ था। तो 1 करोड़ लोगों ने अगर फॉर्म भरा है तो 1 करोड़ लोगों को इंतजार भी होगा ग्रुप डी की आंसर की का। और कल इसकी आंसर की शाम को रिलीज हो चुकी है। तो आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि कौन सी शिफ्ट हार्ड रही, कौन सी शिफ्ट इजी रही, और एक रफ आइडिया कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट में तो टोटल 101 शिफ्ट हुई हैं। कितनी टोटल शिफ्ट हुई हैं हम लोगों की? 101 शिफ्ट हुई हैं। ये रही आपकी टोटल पूरी 101 शिफ्ट। ये 101 शिफ्ट। तो नंबर 1 में हमारी जो सबसे हार्ड शिफ्ट रही है, कौन सी रही है? नंबर 1 में हार्ड शिफ्ट 19, कौन सी? हाँ, 19 तारीख की हमारी सबसे हार्ड शिफ्ट रही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि फिर 27 तारीख की, फिर 4 दिसंबर की, इस तरीके से जैसे इनका एवरेज स्कोर दिया हुआ है कितना, 44। और इस तरीके से, जिस तरीके से बढ़ते हुए, तो जिसका एवरेज स्कोर कम होगा वो शिफ्ट हमारी क्या होगी? हार्ड शिफ्ट होगी। क्यों? जिसमें भाई हार्ड होगी तभी बच्चों के कम नंबर आए होंगे। फिर देखिए यहाँ पे 44 है, फिर 45 हो गया, फिर 46, 47, ऐसे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और आगे हम लोग देखेंगे कि देखिए 50 पहुंचा, फिर 76 में 50 भी है, और ये लास्ट में आया 101 में 54। तो हम लोग जो पहली शिफ्ट देखे थे, जो सबसे हार्ड दिखा रहा है हमारी, क्या जो सबसे हार्ड शिफ्ट हमारी दिखा रहा है वो कितनी है बताइए? जो सबसे हार्ड शिफ्ट थी हमारी वो थी 42 मार्क्स। कितने मार्क्स? 42 मार्क्स की। और जो सबसे इजी शिफ्ट है उसका एवरेज आ रहा है अप्रोक्स 54, यानी कि कम से कम कितने नंबर का इसमें डिफरेंस है? 12 नंबर का डिफरेंस है। तो क्या बताइए दोस्तों, अगर यहाँ पे 12 नंबर का डिफरेंस है केवल किस पे? कट ऑफ, उसमें हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट में, तो जो सबसे हार्ड शिफ्ट रही होगी तो उसको कम से कम 8 से 9 नंबर का तो नॉर्मलाइजेशन मिलना ही मिलना है। तो जिसके अगर हार्ड शिफ्ट में 70 नंबर आ रहे हैं तो वो उसके हो जाएंगे कितने? लगभग 79 या 80 के अप्रोक्स मार्क्स पहुंच जाएंगे। और जो इजी शिफ्ट होगी उसके हो सकता है कि घट भी जाए या बढ़ भी जाए या कुछ। यहां पर देखते हैं, ये दिया हुआ है मार्क्स एबव। तो जो हमारे 95 के ऊपर मार्क्स हैं वो कितने बच्चों के हैं? टोटल सिर्फ 4 बच्चे। ये हमारे पास कितने बच्चों का डेटा है? लगभग 3 लाख लोगों का, 3,01,853 बच्चों का डेटा हमारे पास रैंक मित्रा एक ने दिया हुआ है। तो रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग हमारे पास 3,01,853 बच्चों का डेटा है। और उसमें अगर हम लोग देखें कि वैकेंसी लगभग अप्रोक्स हमारे पास कितनी वैकेंसी थी? वैकेंसी कितनी थी? 72,000 वैकेंसी थी कि 32,000 थी? सॉरी, 32,000 थी। तो 32,000 वैकेंसी, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 70 के ऊपर ही सिर्फ कितने बच्चे हैं? 40,538 बच्चा है। 40,538 बच्चा 70 के ऊपर है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कह रहे हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी? 60, 65, 55। तो क्या आप लोगों को देख के लग रहा है कि अगर ये भी 3 लाख बच्चों का डेटा है केवल, अभी और भी बच्चों का डेटा आएगा, क्योंकि काफी कम से कम अगर हम ये एक अनुमान मान के चले कि 1 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था, अगर 60% लोगों ने भी फॉर्म पेपर दिया होगा तो कम से कम 60 से 65 लाख लोगों ने फॉर्म इसका एग्जाम दिया होगा कि नहीं दिया होगा। और हमारे पास डेटा कितने बच्चों का आया है? सिर्फ अभी तक 3 लाख बच्चों का। तो क्या 3 लाख जो बच्चे हैं वो 60 लाख का कितना परसेंट है? बहुत एक छोटा वैल्यू है। तो यहाँ पर देखिए 70, अभी से जो सब 3 लाख बच्चों का डेटा आया है,
तब 70 के ऊपर 40,538 बच्चा है, ठीक है। तो ये तो एक एवरेज, ये मान के चलिए कि आप 70 से तो नीचे कट ऑफ आपकी जाने वाली नहीं है, कि अगर आप कोई कह दे कि हाँ 70 जाएगी कट ऑफ, 70 के नीचे 60, 65, 55, तो भाई उसको तो भूल जाओ कि 60 के नीचे। जैसे यहाँ पर देखिए यूआर के बच्चे कितना है, 5,000, ओबीसी का 25,000, ईडब्ल्यूएस का लगभग 5,000, एससी का 3,300 और एसटी का 794 बच्चों का, जिसमें से ये टोटल बच्चे हैं। तो क्या सबके अलग अलग दिखा हुआ है, लेकिन हाँ हो सकता है कट ऑफ में जैसे कि आए, लेकिन फिर भी देखो भाई 32,000 सिर्फ वैकेंसी है और 40,000, 8,000 अभी आगे हैं किसमें, जो 70 के ऊपर है। अगर हम लोग यहाँ पर आ जाएं तो 70 से 72, 73 नंबर के बीच में अगर आ जाएंगे, तो क्या 72, 73 के बीच में जो होंगे नंबर जिसका रॉ स्कोर हो रहा है, कुछ को नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिल जाएगा, कम हो जाएगा, तो लेकिन एक अनुमान लगा सकते हैं यहाँ पर कि आप लोग खुद देखिए रॉ स्कोर कितना है, 70 के ऊपर 40,538 बच्चे, जो कि सिर्फ 3 लाख बच्चों में है। अभी कम से कम 60 लाख लोगों ने पेपर दिया है, सबका डेटा यहाँ पर नहीं है, कुछ लोगों ने नहीं चेक किया इसमें, जैसे कि मैनुअली चेक कर लिया होगा कुछ, तो उनके भी नंबर हो सकते हैं, काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनके 70 के ऊपर होंगे, तो ये डेटा कितना बढ़ सकता है, अभी बहुत बढ़ सकता है। तो अगर हम लोग ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि 70 से नीचे कट ऑफ जाने वाली है, तो हाँ कुछ जोन की जा सकती है, जैसे कि कुछ लो कट ऑफ जोन होते हैं वहां की, जिससे वहां की वैकेंसी ज्यादा है, या कुछ और रीजन हो सकते हैं जहाँ कम फॉर्म पड़े होंगे, तो कुछ जोन की जरूर जा सकती है। लेकिन अगर एवरेज हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग एवरेज देखें, एवरेज हमारी कट ऑफ कितनी जा सकती है बताइए, जैसे ये दिया हुआ ठीक है। ये अहमदाबाद जोन है, ठीक है। अहमदाबाद जोन में ये आप देख सकते हैं कि अजमेर जोन, अजमेर में ये देखिए जोन वाइज है। एक अगर हम आपको रफ आइडिया दें कि ओवरऑल कितनी जा सकती है कट ऑफ, तो हमने जैसे देखा कि यहाँ पर 40,000 के ऊपर अप्रोक्स 40 के बच्चे हैं जिनके 70 और मोर देन 70 मार्क्स, ठीक है। तो क्या हम 32,000 वैकेंसी में, जिसमें 40,000 बच्चा अभी से, जो सिर्फ 3 लाख लोगों का डेटा है, 3 लाख के डेटा में 40,000 ऑलरेडी 70 के ऊपर आ चुके हैं नंबर, तो क्या हम कह सकते हैं कि 70 के नीचे कट ऑफ जाएगी? नहीं भाई। तो कट ऑफ कितनी जा सकती है यूआर कैटेगरी की? हाँ कुछ बच्चे होंगे, किसी को नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा, तो एक अप्रोक्स मिनिमम अगर कट ऑफ हम लोग देखें कि मैक्सिमम या मिनिमम देखें, तो भाई यूआर की अगर सारे जोन को एक साथ लेके चलते हैं, एवरेज कट ऑफ में किसी जोन की वेरी भी कर सकती है, किसी की कम हो सकती है, किसी की ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें कट ऑफ, तो अगर आपका रॉ स्कोर जो यूआर कैटेगरी का बच्चा है, यूआर कैटेगरी का बच्चा अगर 70 से 75 के बीच में मिनिमम इतना, तो उसका स्कोर रॉ होना ही चाहिए। अगर वो बच्चा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, उसका 68 से 72 मिनिमम। ये सारे जोन को मैं लेके चल रहा हूँ, ये कोई पर्टिकुलर किसी एक जोन का नहीं है। अगर यूआर कैटेगरी का है तो 70 से 75, और ईडब्ल्यूएस का है तो 68 से 72, और अगर ओबीसी कैटेगरी का है तो उसको कितनी, उसको 69 से 74, और एससी कैटेगरी का अगर बच्चा है तो उसको भी 63 से 68 के बीच में, और एसटी कैटेगरी वाले को अप्रोक्स 60 के आसपास। अगर आपका रॉ स्कोर ये बन रहा है, तो फिर आप किसी भी जोन से हो अपने आप को सेफ मानिए, और जो भी फिजिकल की आपकी तैयारी है उसको कंटिन्यू रखिए। थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी होता है तो आप लोग चालू रखिए, लेकिन अगर कोई कहते हैं कि यूआर कैटेगरी में मेरे 65 नंबर है, मैं बिल्कुल सिलेक्ट हो जाऊंगा, तो भाई वो आपके चांसेस बहुत कम है। बहुत ही किस्मत के धनी हो, या फिर किसी ऐसे जोन से भर दिया हो जहां पे क्या कहते हैं बिल्कुल ही कट ऑफ कम चली जाए, तो आपकी बात अलग है। मैं आपको झूठी दिलासा नहीं देने वाला हूँ कि यहाँ पे हाँ कि आपकी 55 नंबर कट ऑफ जाएगी, आप बिल्कुल तैयारी करिए, और फिर उसके बाद जब रिजल्ट आए तो फिर मायूसी हाथ लगे, कोई मतलब नहीं है उसका। तो ये जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि यूआर 70 से 75, अगर आपके नंबर भाई अगर थोड़ा बहुत कम नंबर होता है, मान लीजिए कट ऑफ आपकी चली जाती है, आपके 68 नंबर आए, नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने, आप 5 नंबर और बढ़ गए, 73 हो गए, ठीक है, सुनते हैं ना, 73 नंबर हो गए, तो क्या ये 73 नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ हो सकता है कि जो आपका पीईटी होगा, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट,
उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएं, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए हो सकता है आप एलिजिबल हो जाएं। फिर उसके बाद उसमें कितने अप्रोक्स 3 टाइम्स बच्चा बुलाया जाएगा, ठीक है। और शायद इतना हार्ड भी फिजिकल नहीं है कि इसमें बहुत बच्चा बाहर हो जाएगा, फिर भी 60 टू 70%, 60% अप्रोक्स इसको क्वालिफाई कर लेगा। अगर 3 गुना जा रहा है तो उसका 60% यहाँ पे क्वालिफाई कर लेगा, तो भी आपके ये जो कट ऑफ है, जो फाइनल कट ऑफ जाएगी आपकी, फाइनल कट ऑफ वो तो वेरी करेगी ना, हाई हो जाएगी। फिर आप लोग बोलेंगे कि मेरी फाइनल कट ऑफ से चला गया, तो भाई जिसके 70 से 75 नंबर जनरल में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है अगर, तो उसके 68 से 72, और ये जो कट ऑफ आपको यहाँ पर दी हुई है, इतने अगर आपके नंबर आ रहे हैं, आप किसी भी जोन से हो, अहमदाबाद, अजमेर और मुंबई, चेन्नई, किसी भी जोन से हो, ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर आप किसी भी जोन में इतने नंबर आपके एवरेज आ रहा है, अप्रॉक्स इतना है, प्लस माइनस 2 3 जो भी है, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत कम है तो फिर करते रहिए तैयारी, ये नहीं है कि भाई तैयारी मत बिल्कुल छोड़ दीजिए, तैयारी करते रहिए। लेकिन दूसरी वैकेंसी जो अभी नई वैकेंसी आई है, आगे एनटीपीसी एग्जाम है, जो भी है उस पे आप लोग फोकस करके चलिए। और लेकिन जिसके इतने मार्क्स के, बिल्कुल जम के अपना फिजिकल की तैयारी करिए, बिंदास रहिए, और आराम से आप लोगों का सिलेक्शन इसमें फाइनल कट ऑफ तक आराम से पहुंच जाएंगे। अगर आपके इतना 70 से 75 और ये नंबर जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आप लोग इसको पॉज कर लीजिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए जोन वाइज पर्सनलाइज कट ऑफ लेकर आऊं, जिसमें आपको हर जोन की अलग अलग कट ऑफ मालूम चल सके कि इस जोन की कितनी जाएगी, उस जोन की कितनी जाएगी, तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट करेंगे। और अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे, हाँ एक बात और, मैं यहाँ पर पहले से ही नोट कि एग्जैक्ट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्ट यही कट ऑफ जाएगी, ये वेरी हो सकती है, प्लस में भी जा सकती है और निगेटिव में भी जा सकती है, मतलब थोड़ा कम भी हो सकता है और थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके इतने नंबर के बीच में बन रहे हैं, तो आप लोग अपना फिजिकल तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप लोगों को सोच रहे हैं कि 50 55 या 60 नंबर हमारे नंबर आ गए हैं और हम उसकी फिजिकल तैयारी करें और हमारा फाइनल तक हो जाएगा, तो भाइयों मैं आप लोगों को कोई झूठी दिलासा नहीं देने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों के सामने खुद डेटा था क्या, कि भाई 3 लाख बच्चों का डेटा आया था हमारे पास, 3 लाख का। उस 3 लाख में अभी से 40,000 बच्चा ऐसा है जो कि 70 से ज्यादा नंबर है उसके। तो अगर 70 से ज्यादा नंबर 40,000 बच्चों के हैं, जिसमें आपकी वैकेंसी कितनी है, 30,000, जो 2018 में वैकेंसी आई थी, 2019 में, सॉरी, जो 2019 में वैकेंसी आई थी, उसमें 1 लाख के आसपास, कितनी, 1 लाख वैकेंसी थी। तब आपकी एवरेज कट ऑफ कितनी गई थी, एवरेज कट ऑफ का मतलब कि हर जोन की किसी की कम किसी की ज्यादा, लेकिन फिर भी 65 नंबर आपकी एवरेज कट ऑफ गई थी। अब यहाँ पर 1 लाख से 1/3 हो गई है वैकेंसी। तो क्या लगता है आपको, 65 नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा? कंपटीशन 2019 से लेकर के 2025 में कितना हाई हो गया है, कंपटीशन के भी बढ़ा है, बट वैकेंसी कम हुई है, नंबर ऑफ फॉर्म्स बढ़ गए हैं। क्या क्या बढ़ गया है भाई, कंपटीशन बढ़ गया, नंबर ऑफ फॉर्म्स बढ़ गए, बट वैकेंसी क्या हो गई, कम। तो आप किस बेसिस पे कह सकते हैं कि आपकी कट ऑफ अगर 65 नंबर की आप अप्रोक्स जाएगी? हाँ, किसी जोन की जा सकती है, कोई ऐसा जोन हो जाए जहाँ की वैकेंसी ज्यादा है, फॉर्म कम पड़ गए, तो हो सकता है कि वहां की कट ऑफ 65 या 66 जा सकती है। लेकिन अगर आप एवरेज कट ऑफ देखेंगे, तो आपकी एवरेज कट ऑफ 70 से 72 या 73 के आसपास ही रहने वाली है। तो आप लोग भाई, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था, सॉरी, ये कट ऑफ एक बार देख लीजिए। अगर आप लोगों के इसके आसपास नंबर बन रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल फिजिकल की तैयारी करिए, बिल्कुल निडर होकर तैयारी करिए, आप लोगों का सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन लेकर जाएंगे। तो अब इस वीडियो को देख चुके होंगे काफी लोग, और जो लोग अपने दोस्तों को जिन्होंने आपके एग्जाम दिया हुआ है उनको शेयर करेंगे, और अपने मार्क्स जो भी आए हुए हैं आपके जोन वाइज कमेंट करेंगे। और जिससे कि अगर आप लोगों को लगता है कि मैं आप लोगों के लिए एक पर्सनलाइज हर जोन की कट ऑफ बताऊं कि इस जोन में कितनी कट ऑफ जा सकती है, इसकी कितनी जा सकती है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करें, और मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द एक ऐसी वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आप लोगों को पर्सनलाइज जोन वाइज कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे।
जय हिंद दोस्तों।